चलो, नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। यह तस्वीरें हैं आसन के थाना से, जहां पर आप देख रहे हैं रात दो पक्षों में जमकर विवाद होता है। अलावला गांव का यह मामला है, जहां पर अब अलावला गांव के ग्रामीण इकट्ठे होकर आसन थाने में पहुंचे हैं। थाने में पहुंचने के बाद उन्होंने एसएचओ आसन से बातचीत की। मुलाकात करने के बाद आई बात करते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। ले सूट ले लो बाईपास पे कह रहे एकदम चलो यार, ठीक है भैया, छान लेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत क्यों भाई? ऐसे फ्री होते तुरंत मैं फोन करता हूँ आपको। बड़ा ही बात है, दूसरी पार्टी ने तोड़ दियो। नहीं आपने तो मानता ही नहीं। घटनाक्रम क्या था? इसमें सबसे पहले कल होली का दिन था और हमारे चूँकि सभी लोग भारतवासी अपने होली अच्छे सौहार्द से मनाते हैं आपस में, तो इस प्रकार होली का विषय था। मेरे पास लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पास में एक फ़ोन कॉल आई, जो मेरा भतीजा था सुधीर सिंह, उसने किया कि चाचा जी ऐसे ऐसे माड़ी के पास एक झगड़ा हो गया और वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, जलमाना की केवल। उस टाइम में जलमाना का प्रशासन पहुँचा था, जलमाना के पुलिस अधिकारी पहुँचे और उन लोगों के साथ खड़ा होकर के हमारे बच्चों को चोट मार दी है और इसमें आप लोग यहाँ पे आओ। तो मैंने जब ये सारा विषय देखा, तब तक मैं भी अंदर वैसे ही था, तो मैंने कुर्ता पजामा डाला और मैं बस स्टैंड पे पहुँचा। जब मैं बस स्टैंड पे पहुँचा तो बस स्टैंड पे लगभग प्रशासन उस वक्त में आ चुका था। लगभग मतलब 40 से 50 पुलिस की गाड़ियाँ मुस्तैद जो हैं वहाँ पे पहुँच चुकी थी। सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक इतने बड़े षड्यंत्र को, एक हिसाब से मैं इसको षड्यंत्र क्यों कह रहा हूँ वो विषय भी मैं क्लियर करूँगा। एक ऐसे विषय को मतलब जो बहुत बड़े खून खराबे में तब्दील हो सकता था, उसको प्रशासन की, हमारी हरियाणा पुलिस की सूझबूझ से उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। जब एक प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे आए, खुद एसएचओ साहब बलजीत जी से मैं मिल के आ रहा हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन मुझे भी दिया है। तो वो मौके पहुँचे, उन्होंने भी कहा कि आप रोक रहे थे लोगों को, मैं खुद वहाँ पे पहुँचा। तो एक अधिकारी ने मुझे आके कहा कि भाई इनको आप यहीं पे रोको। विवाद किस बात को लेकर? विवाद शुरू से ऐसे था जी, हमारे गाँव में गुग्गा मेडी है और उसकी कुछ ज़मीन है जो पंचायत की ज़मीन है बेसिकली, लेकिन उसको दी हुई है वो गुग्गा मेडी को। उसको 40 साल से कब्जा किया हुआ था। ये जो डेरा है, गुज्जर का डेरा बोलते हैं, इसमें कई लोग हैं, नाम मैं जानता नहीं, ABCD काफ़ी लोग हैं। तो इन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, लगभग 5 से 6 किले। तो पिछले 1.5 साल पहले गांव में युवाओं की समिति बनी और उन्होंने वो ज़मीन उनसे छुड़वा ली। इस बारे में एक पंचायत भी हुई थी। तो पंचायत पूरे जो सिख समाज के आसपास के गाँव थे, उन्होंने इनको नसीहत दी कि शुक्र करो ये गाँव अलावड़ा तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है 40-50 साल का, तुम इस ज़मीन को छोड़ दो, इसको, ये धार्मिक ज़मीन है, इसको ऐसे मत करो। तो उनको छोड़, इनको उसी बात की खुंदक थी। तो अब इसमें मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कोई पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश है और इसको षड्यंत्र रचा गया और विशेषकर एक दिन को विशेष चुना गया और ये सारी चीज़ें इन्होंने जो करवाई हैं। तो कल लाठी डंडे भी कल लाठी डंडे चले जी, उनकी तरफ से फायरिंग भी हुई है, उनकी तरफ से फायरिंग, अपनी तरफ से कुछ नहीं। हमारे तो मैं जब तक वहाँ रहा 8 बजे से लेकर के, पुलिस प्रशासन के जाने के बाद से लेकर के और बाद तक, एक भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति मैंने नेशनल हाईवे 709 को उनके डेरे की तरफ नहीं जाने दिया, जो कि लगभग वहाँ से 800-900 मीटर है। एक भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उस 15 तारीख को ट्रैक्टर पे बोर्ड लगा करके गुग्गा मेडी के बोर्ड को, जो कि एक धार्मिक चिन्ह का बोर्ड था, उस पे इन्होंने रस्से से खींच दिया ट्रैक्टर लगा करके। अगर इस बात को कोई हमारे गांव का धार्मिक तूल देता है, कोई राजनीति करता, तो कितना बड़ा विषय बनता। मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा विशेष समुदाय के लिए, उस समुदाय के साथ जब एक ऐसा हो गया था तो उन्होंने जिंदा व्यक्ति मार करके बॉर्डर पर टांग दिया था बेअदबी के मामले में। क्या ये धर्म की बेअदबी नहीं हुई है? लेकिन हम इसको कोई, मैं दोनों समाजों से अनुरोध करता हूँ, इसको ना धर्म का तूल दिया जाए, ना इसको कोई बिरादरी का तूल दिया जाए। ये नाजायज़ लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, जो ज़मीन पे कब्जा करने वाले दोषी लोग हैं, जो जिनका काम ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्जा करना, ये माफिया लोग हैं, बड़े लोगों से मिले हुए हैं, इस प्रकार से कब्जा करते हैं, ऐसे लोग हैं। और हमारी तरफ से बचाव पक्ष है, उसमें कुछ लड़के शरारती हो सकते हैं जिन्होंने शराब ऑलरेडी पी रखी होगी, क्योंकि कल होली थी। मैं भी किसी का पक्ष नहीं लेता। आरोप तो आपके पक्ष के लोगों पर भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने लाठी डंडे चलाए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, अगर उनकी तरफ से किसी को चोट लगी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगी। अगर उनकी तरफ से चोट लगी हुई है तो वो भी तहरीर दे, और हमने भी अपनी तरफ से तहरीर सत्यता दी है। जो मैंने तहरीर दी है पूरे गांव से निष्कर्ष करके, पूरे अपनी पंचायत को बुला करके, इकट्ठा पूछ के, जो मौजूद कुछ लोग थे और कुछ लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे,
उन लोगों से पूछने के अनुसार वो तहरीर लिखी गई है। अगर उसमें कोई झूठ पाएगा तो मैं दोषी हूँ और प्रशासन जो मुझे सज़ा देगा मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र राणा है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। नहीं लगता कि शांत है वो थाने के अंदर पहुंचे हुए हैं? थाना असंध SHO साहब ने मुझे बहुत ही अच्छे से बड़ी रिस्पेक्टफुली बुलाया और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस कार्रवाई में जो भी ये घटना हुई है, इस घटना में निष्पक्ष जांच करेंगे हम और जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। SHO साहब की तरफ से एक और हमें बताया गया कि पुलिस के एक पदाधिकारी को चोट लगी है और 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। उसमें हमारे पक्ष पर आरोप लगाया गया, हमारे गांव वालों पर आरोप लगाया कि उन लड़कों ने किया। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो मैं गांव की पंचायत से मिल करके उनको क्लियर करके SHO साहब को स्वयं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कानून के खिलाफ, समाज के खिलाफ, जो लोग हमारी रक्षा के लिए उनके लिए कोई नुकसान बात हो। इसमें हमने अपनी तरफ से जो बात बताई है वो सत्य बात बताई है, एक भी बात उसमें झूठ नहीं लिखी है। ये ज़मीनी मामला था और ये इसको तूल देने, राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। इसको धार्मिक रंग भी दिया जा सकता था। 15 तारीख को इन लोगों ने जो बोर्ड उखाड़ा था ट्रैक्टर लगा करके, वो बहुत गलत विषय था। हमारे आसपास से मेरे पास, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा का, मेरे पास में मेरे कुछ पदाधिकारियों को फ़ोन आ रहे हैं, भाई आपके गांव में ऐसे बेअदबी का मामला हुआ धर्म को लेकर के। मैंने उनको बिल्कुल समझाया और आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये कोई जात पात का या ऐसा मामला नहीं है। ये मामला केवल उन दूषित लोगों का है जो ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसको, इनकी कुछ पहले बैठक भी हुई थी, वो बैठक इन्होंने आपस में सारे जो सिख गांव, उन्होंने कहा था कि अगर आप इस ज़मीन को, शुक्र करो कि अलावला वालों ने आपसे मुआवजा नहीं मांगा, 40-50 साल से आप बो रहे थे, अब आपको छोड़ देनी चाहिए। वो दुख था इनको और उसी का इन्होंने षड्यंत्र रचा, होली का दिन चुना। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी जो होगा, मैं आरोप नहीं लगा सकता अपनी तरफ से जब तक वो जांच का विषय है। मैंने SHO साहब से विशेषकर ये बात कही है कि ऐसा कहा गया है कि कोई पुलिस में जो वहाँ पे उनकी जाति से था या जो भी उनका नज़दीकी नियर डियर था, उसकी वजह से सारा मामला बिगड़ा है और बनाया गया। नहीं तो मामले को आराम से अगर सुलझाया जा सकता था, इसमें बचाव हो सकता था। पूरे प्रशासन का लाखों रुपए का कल खर्चा हुआ है। हमें दुख है, मेरे गांव में ऐसी घटना हुई है, बहुत ज़्यादा दुख है। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं और विशेषकर प्रशासन का, करनाल प्रशासन का धन्यवादी हूं कि एक बहुत बड़े नरसंहार को बचा लिया। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक बहुत बड़ा गुल्लू घारा होने वाला था। और इनमें से एक लड़का है, उन्होंने कहा, मैं नाम लेने से फिर मेरे लिए ठीक नहीं है बात, उन्होंने ये कहा कि ये लड़का जो मोनू है ये जीवित नहीं जाना चाहिए यहाँ से, ये तक बात कही है, पुलिस के सामने ये बात कही है जी। थी वहाँ पर अलावला गांव से हमारे को सूचना मिली थी कि वहाँ डेरा है मेजर सिंह का, तो वहाँ डेरे पे झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पे हमारी चौकी से स्टाफ जो नज़दीक रहता है वो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाने के बाद वहाँ जो दोनों ही पार्टियों के लोग थे, लड़के थे, वो काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रखे थे, तो उनको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की गई। कंट्रोल रूम में मैसेज भी दिया गया कि सिचुएशन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब हो चुकी है, यहाँ पब्लिक ज़्यादा है और त्यौहार की वजह से कुछ वो नशे में भी नौजवान लड़के थे। तो जब तक हमारी पुलिस, जैसे ही हमारी ERV पहुंचती है, चौकी के स्टाफ के बाद जस्ट ERV पहुंचती है, तो ERV के स्टाफ के साथ मारपीट की गई और हमारी ERV को भी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई। चौकी का स्टाफ जो वहां अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गया था, क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में वो अपनी पर्सनल गाड़ी उठा के और पहुँच गए थे, तो वो पर्सनल गाड़ी भी हमारे मुलाजिम की तोड़ दी गई है। तो मुलाजिमों को चोट मारी और सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां जो पुलिस की थी उनका नुकसान किया गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से, एक सरदार जी पक्ष है जो मेजर सिंह की तरफ से कंप्लेंट दी गई है, एक अलावड़ा गांव का जो पक्ष है उनकी तरफ से भी कंप्लेंट दी गई है। दोनों की कंप्लेंट पे जांच की जा रही है। पुलिस के साथ वहां जो किया गया है, पुलिस की तरफ से अलग से कार्रवाई की जा रही है। कोई ज़मीन का मैटर बताया जा रहा है सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे जैसे इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी भी कुछ लोग अलावला से आए हुए थे, उन्होंने कुछ बताया कि वहाँ गुगा मेडी की कुछ ज़मीन है, उसका कुछ इशू है इनका, पहले भी उसको लेके कोई कहा सुनी हुई है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। तो हवाई फायरिंग भी हुई है, ऐसी कोई बात सामने? वहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज के साथ 3-4 का स्टाफ था, चौकी में स्टाफ हमारा इतना ही रहता है, तो वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे थे और अंधेरे का समय हो चुका था, नशे में थे, ना वो सुन रहे थे किसी की, तो उस टाइम पे हवाई फायर करके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में किया गया। कोई हिरासत में भी लिया है सर? अभी तो बुला के पूछताछ की जा रही है, जैसे जिसके खिलाफ सबूत आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो चोट वगैरह भी लगी है सर किसी को? चोट जो सरदार जी पक्ष है, मेजर सिंह की तरफ से जो कंप्लेंट आई है, उसमें एक व्यक्ति है, उसके अंगूठे पे चोट है और उनका मेडिकल भी साथ में कंप्लेंट के आया हुआ है। हमारे मुलाजिम को जो चोट है
उन्होंने भी अपना मेडिकल करवा के और हमारी पुलिस की कंप्लेंट साथ में लगाई गई। कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। मसला एक ही है, मसला ना तो